हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 35 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों वर्कशीट का हिंदी और डेट है बच्चों इस वर्कशीट 11/5/2021। और जो इस वर्कशीट में हम चैप्टर पढ़े हुए हैं टिकट एल्बम, आज उसका हम भाग 7 पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं पिछले वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था। पिछली कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं। सब उस पर शक करने लगे हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब आ गए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तोड़ा लपेट कर बाहर आ गया। तो अब क्या था, नागराजन आ गया तो उससे मिलने के लिए। तो उसकी मम्मी कहती कि बेटा जल्दी आ जा, नागराजन तुझसे मिलने आया है। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। तो नागराजन कहता है कि राजप्पा को, यार मेरा एल्बम है वो गुम हो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा ने पूछा। तो राजप्पा नागराजन से पूछते कि तुम्हारा जो एल्बम गुम हुआ है तुमने वो कहाँ रखा था। तो नागराजन कहते शहर दराज में। शहर से लौटा तो गायब, और जब मैं शहर से लौट कर आया तो वो दराज में नहीं था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंसू पोंछ लिए। तो ये सब बातें जो वो अपनी एल्बम के बारे में कह रहा था, तो ये बात कहते कहते उसकी आंखों में आंसू हो गए और उसने उसको छुपा कर अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। तो इसी कारण तो नागराजन को रोता हुआ देखकर राजप्पा को बड़ा दुख हो रहा था। तो राजप्पा क्या हुआ, जीत नीचे गया और 1 मिनट में फिर से नागराजन के सामने आ गया। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो यह रहा मेरा एल्बम। तो राजप्पा नागराजन को देता है कि अपनी एल्बम देता हुआ कहता है ये मेरा एल्बम तुम रख लो। अब इसे तुम रख ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। अब इसे तुम रख लो, बहला रहे हो यार। तो जब वो एल्बम राजप्पा अपना एल्बम नागराजन को देता है तो नागराजन कहता है तुम मुझे बहला रहे हो, मुझे रोता हुआ देख के तुम मुझे अपनी एल्बम दे रहे हो। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया, नहीं यार सचमुच तुमको दे रहा हूँ। राजप्पा कहता है कि मैं तुम्हें सचमुच दे रहा हूँ, रख लो इसको। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया। ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ। तो जब राजप्पा बार बार उसको कह रहा था कि तुम इसे रख लो, तो नागराजन कहता है कि ठीक है मैं इसको रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए क्या, क्यों तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। तो नागराजन पूछते क्या तुम्हें इसमें से एक भी टिकट नहीं चाहिए क्योंकि तुमने इतनी मेहनत से बनाई है। नहीं, पर तुम कैसे इसके बगैर, तुम कैसे रहोगे इसके बगैर किसी टिकट के। तो नागराजन कहता है तुम इसके बिना टिकट के कैसे रह लोगे, रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। तो वो उसकी मेहनत को याद करते हुए कहते हैं कि नागराजन कहता है कि तूने इसको बड़ी मेहनत से बनाई, इस एल्बम को तू ही रख ले। नागराजन बोला नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट कर रोने लगा। तो ये बात क्या है कि क्योंकि वो एल्बम उसको भी बहुत प्यारी थी, लेकिन वो अपने पश्चाताप के कारण वो उसको अपनी एल्बम दे रहा था। तो ये बात कहते उसको रोना आ गया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा को भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। तो अब क्या था, उसने उसका एल्बम ले लिया था, वो घर जाने लगा। तो कहते हैं कि सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। तो नागराजन को बोलता है छोड़ने में राजू। राजप्पा कहते कि राजू सुनो। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो। राजप्पा कहते कि एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। तो राजप्पा कहते कि वो उसकी एल्बम उसको भी बहुत प्यारी थी, तो वो छोड़ना नहीं चाहते थे उस एल्बम को। तो वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम सिर्फ आज रात के लिए मुझे दे दो, मैं इसको अच्छे से देख लूँगा और कल तुम्हें दे दूँगा। तो नागराजन कहता है ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट कर रो दिया। तो अब इसको भी बहुत दुख हो रहा था, तो उसको एल्बम जाने का दुख था, तो वो भी क्या फूट कर रोने लगा। तो यहाँ पे क्या बच्चे, सुंदरा स्वामी ये इस चैप्टर की लेखिका हैं, सुंदरा स्वामी रामास्वामी। और अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं, दोनों के रोने में क्या अंतर है सोचकर लिखिए।
तो दोनों रोते हमने देखा था कि जो राजप्पा है वो भी रो रहा था और नागराजन वो अपनी एल्बम खोने के दुख में रो रहा था। तो इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर लिखेंगे बच्चों आप इसमें। कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं, लेकिन दोनों के रोने में अंतर है। नागराजन अपने एल्बम गुम होने के दुख में रो रहा था, जबकि राजप्पा पश्चाताप, ताप लिख देना यहाँ पे, ताप और अपने एल्बम के नागराजन को देने के दुख में रो रहा था। मतलब रो तो दोनों ही रहे थे, लेकिन नागराजन को दुख था क्योंकि उसकी एल्बम गुम हो गई थी, और राजप्पा को दुख था कि वो पश्चाताप में रो रहा था कि उसने उसकी एल्बम जला ली और वो अब नागराजन को अपनी एल्बम दे रहा है, इस दुख में वो रोई जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन इसमें, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन क्यों नहीं कह पाता। राजप्पा ने एल्बम जलाई थी, लेकिन वो एल्बम जलाने के बाद नागराजन को नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता, इसमें आप लिखेंगे बच्चों, राजप्पा पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से नागराजन को नहीं बता पाता कि उसको उसकी एल्बम, यहाँ पे लिखेंगे उसकी एल्बम उसको उसने जला दिया। तो उसको डर था कि कहीं उसको पुलिस पकड़ कर ना ले जाए, इसी डर से वो नागराजन को नहीं बताता कि उसने उसके एल्बम को जला दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, अगर राजप्पा एल्बम के जलने की बात कह देता तो कहानी का अंत कैसा होता, सोच कर लिखिए। तो आप खुद सोचिए, अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ कोई जला दे, कोई गुम कर दे, तो आपको कैसा दुख होता है, बहुत दुख होता है ना। तो इस कहानी का अंत क्या होता है, शायद वो लड़ पड़ते, एक दूसरे को मारपीट करते, तो यही इसका अंत होता। तो देखते इसका आंसर हम बच्चों। तो आंसर इसमें, अगर वह बता देता तो कहानी का अंत कुछ और होता। समय में नागराजन उससे लड़ पड़ता, उसके माता पिता से इसकी शिकायत करता, राजप्पा को डांट सुननी पड़ती, हो सकता है नागराजन स्कूल में भी सबको बता दे तो राजप्पा को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती। ठीक है, तो ये सभी काम हो सकते थे कि उसको शर्मिंदगी महसूस होती, उसके माता पिता उसको पीटते, वो खुद भी लड़ पड़ते, तो ये सभी काम इसके हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर लिख लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट हमारा, कुछ कहानी सुखांत होती है, कुछ कहानी दुखांत होती है। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत। सुखांत होता है जिसमें हमें लास्ट में सुख मिलता है, जिसमें हमें सारी चीज़ें जो सॉल्व हो जाती है हमारी, और दुखांत में जिसमें हमें लास्ट में रोना होता है, उसको कहते हैं दुखांत। तो इस कहानी को आप क्या कहेंगे, आपको खुद देखा है कि लास्ट में दोनों नागराजन और राजप्पा रोते हैं, तो इस कहानी का अंत कैसे होगा बच्चों, दुखांत होगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। आंसर है बच्चों इसका, इस कहानी का अंत दुखांत है। नागराजन अपना एल्बम खो जाने के कारण दुखी है। दूसरी ओर राजप्पा एल्बम चुराने और उसे नष्ट कर देने के पश्चाताप को के बोझ तले दबा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको लिख देंगे। आपका 4th क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि दोनों दुखी हैं इसमें। तो इस कहानी का अंत कैसे कहेंगे बच्चों हम, दुखांत था, ना कि सुखांत। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन भी आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी, तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी वर्कशीट आए आपको उसका सोल्यूशन टाइमली मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।